तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आइकॉनिक का टाइटेनियम प्रो शाइन 2.0 लेके आ गई हूँ मैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया जो है स्ट्रेटनर है, ये हेयर स्ट्रेटनर जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, सैलून वगैरह में यूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सैलून में यूज़ करेंगे, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इसको मंगा सकते हैं। तो मैं बेसिकली इसको पर्सनल और प्रोफेशनल यूज़ के लिए यूज़ करती हूँ अपने पार्लर में, जो अभी मैंने ओपन किया है। तो ये मैंने ऑफलाइन ही परचेज़ किया है। अभी मैं इसके प्राइस आपको आगे बताती हूँ। तो इसका नाम है प्रो टाइटेनियम शाइन, यानी कि जो इसकी प्लेट्स हैं वो टाइटेनियम शाइन की है। और 2.0 मतलब 2 इंच करीब इसकी प्लेट्स की जो है साइज़ है। इस तरह की पैकेजिंग में मुझे मिला है ये, और इसके साथ मुझको ये पाउच भी मिला है। तो गाइस मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, ओपन कर चुकी हूँ, कई बार मैंने यूज़ किया है इसको अपने सैलून में। मैं स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, नैनोप्लास्टिया जो भी करती हूँ काम, हेयर केमिकल वगैरह, स्ट्रेटनिंग भी वो इसी से ही करती हूँ। इसीलिए अभी आपको ऐसा लग रहा है। तो ये मैंने फिर भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, और मैंने ऑफ़लाइन ही परचेज़ किया है। ये इसका वारंटी कार्ड है जो कि हमें आइकॉनिक की जो वेबसाइट होती है वहाँ पर एक्सटेंड करना होता है, जिससे हमारा जो है इसकी वारंटी बढ़ जाती है। और ये इसका काफ़ी प्यारा सा अच्छा सा बॉक्स है। हमेशा मैं काम करने के बाद इसको इस बॉक्स में ऐसी तरह से ठंडा होने के बाद रख देती हूँ। कभी भी हमें गरम स्ट्रेटनर को ही लॉक करके नहीं रखना होता है। ये देखिए कितना प्यारा सा हैंडी है ये, और बिल्कुल भी इसके स्ट्रेटनर की जो है इसके बीच में ना बिल्कुल भी लाइंस नहीं है, और ये गंदा भी नहीं होता है। और इसमें 3 जो है ये बटन दिए गए हैं। एक और ये है AL यानी कि ऑटो पर चलता है, ये ऑटो अपने आप, और एक ये ऑन ऑफ का बटन है, और एक लॉक का। इससे ये लॉक और ऑन हो जाता है। अगर हमने एक बार बटन को प्रेस करके लॉक कर दिया तो ये खुलेगा नहीं, फिर अनलॉक करेंगे तो इस तरह से ओपन ही रहेगा हमेशा। जब तक हम काम में यूज़ करेंगे तो इसको लॉक नहीं करेंगे, और हमेशा ठंडा होने के बाद ही इसको लॉक करके पैक करके रखेंगे। और जो बीच वाला बटन है उससे इसकी हीट एडजस्ट होती है, यानी कि कम ज़्यादा 235 तक इसकी जो है हीट रिड्यूस करता है ये। और इसकी एक इतनी अच्छी ख़ास बात है ना, कभी भी ये हेयर को जलाता नहीं है। अगर इसकी जगह कोई और हेयर स्ट्रेटनर होता तो कई बार क्लाइंट्स के बाल भी बर्न हो जाते हैं, पर इससे नहीं होते हैं। ये इसकी जो प्लेट्स हैं उनकी यही खासियत है, और इतनी शाइन आती है ना इससे प्रेसिंग करने में, और एकदम प्रोफेशनल प्रेसिंग होती है। तो अभी जब मैं अपने सैलून में इसको यूज़ करूँगी, जब भी मेरी कोई क्लाइंट आएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए इसकी वायर भी, ये इतनी लंबी वायर देते हैं, कितनी भी दूर, और कितनी हैवी वायर है इसकी विद वार्निंग के साथ, कि लगता ही नहीं कि कभी ख़राब भी हो पाएगी। यानी बहुत हैवी है और लंबी भी है, शायद 2-2.5 मीटर तक की होगी। कहीं भी मुझे इसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप तभी भी कोई स्ट्रेटनर परचेज़ करते हैं तो उसमें यही देखा जाता है कि उसकी वायर कितनी लंबी है, क्योंकि सैलून वगैरह में काम करने में अगर वायर में दिक्कत आएगी तो आप अपने काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैंने इसको स्विच लगा दिया है और मैंने ऑन कर दिया है। ऑन करते ही ये इस तरह से आपको दिखा देगा। 180 पर ही ऑन होते हैं सारे के सारे, और यहाँ पर आपको देखिए डिस्प्ले में शो हो रहा होगा 180 इसी तरह से। और अब मैं इसको बीच वाले बटन को प्रेस करती रहूँगी तो ये कम ज़्यादा हीट मुझको डिस्प्ले में बताता रहेगा। 235 लास्ट तक जा रहा है इस तरह से। जैसे भी सैलून में आपको क्लाइंट्स के हेयर की क्वालिटी नज़र आएगी, उसी हिसाब से आप इसके टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते रहेंगे, और इस बस 5-6 सेकंड में ही एकदम से काफ़ी गर्म हो जाता है। और ये AL का जो इसका है उस पर हम करेंगे तो ये ऑटो पर चलेगा, मतलब कि आप जैसे मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने आप ये क्लाइंट के हेयर के अकॉर्डिंग वर्क कर लेगा, पर मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं नॉर्मली अपना टेम्परेचर सेट करके ही करती हूँ, और इससे ना प्रेसिंग, जो परमानेंट स्ट्रेटनिंग होती है, स्मूथनिंग वगैरह बहुत ही अच्छी होती है।
और गाइस आप एक बात और नोट डाउन कर लीजिए, आप तब भी कोई हेयर स्ट्रेटनर लेंगे तो आप उसको इस तरह प्रेस करके देखेंगे, अगर प्लेट्स के बीच में ज़रा सा भी आपको गैप नज़र आएगा तो इसका मतलब वो स्ट्रेटनर अच्छा नहीं है। प्लेट्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए कहीं से भी, या तो आगे की तरफ, पीछे की तरफ, या बीच में कहीं भी। तो चलिए मैं आपको अपने सैलून में लेकर आ गई हूँ और मैं दिखा रही हूँ आपके क्लाइंट के हेयर में प्रेसिंग किस तरह से करते हैं और इसकी किस तरह का रिज़ल्ट देखिए। तो इनके बालों की क्वालिटी देख लीजिए, बिल्कुल ही इतने हार्ड हीना कोटेड हेयर थे इनके। तो ऐसे बालों में प्रेसिंग, और काफ़ी हेयर इनके हैवी थे, तो उन बालों में प्रेसिंग जो अगर हम नॉर्मल प्रेसिंग करते हैं तो वो बिल्कुल भी टिकती नहीं ऐसे बालों में, और एकदम मतलब क्लाइंट को पसंद नहीं आएगी। तो अगर आपके पास इतने थोड़े मोटे वाले थिक कोरस हेयर बोलते हैं इनको, अगर ऐसे वाले और डाइड हेयर भी हैं इनके, उन पर आपको प्रेसिंग करनी है तो अगर आप ये वाले प्रोडक्ट से करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और काफ़ी अच्छी प्रेसिंग मिलेगी बालों में, और क्लाइंट भी बहुत खुश होगा। तो मैं दिखाती हूँ इससे इस हमारे जो स्ट्रेटनर से बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते और इतनी बढ़िया सी शाइन आ जाती है बालों में। और धीरे धीरे से हम प्रेसिंग करते जाएंगे क्लाइंट्स के हेयर्स में, और क्लाइंट के हेयर पहले से भी और सुंदर हो जाएंगे। और एक बात का आप खास ख्याल रखेंगे, तब भी आप प्रेसिंग या कोई भी हीट का काम करेंगे तो आप हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे ज़रूर लगा देना है बालों में। और ये देखिए, इससे हमें कम से कम 6-7 बार एक ही सेक्शन में प्रेस करनी होती है और बिल्कुल बाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे। और क्लाइंट ने मुझे बताया था कि उन्होंने कम से कम 5-6 दिन तक, जब तक उन्होंने हेयर वॉश नहीं किया था तब तक उनके बाल इसी तरह स्ट्रेट रहे थे। और ये कई बार आई दोबारा भी मुझसे प्रेसिंग कराने कि आपके यहाँ की प्रेसिंग की बात ही कुछ अलग है। तो चलिए फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ इनके हेयर का। ये देखिए कितने ज़्यादा शाइनी हेयर लग रहे हैं, इतने शाइनी थे नहीं जितनी शाइन हमारे जो है प्रोडक्ट से इनके हेयर्स में आ गई है। देखिए मैं तो सैलून चलाती हूँ तो मेरे पास तो कम से कम 3-4 हेयर स्ट्रेटनर हैं। तो ये देखिए, ये वाला मुझे सबसे बेस्ट लगता है, फास्ट करता है काम काफ़ी। ये देखिए इस तरह की शाइन आपको हेयर की प्रेसिंग में मिल जाएगी। तो कैसा लगा आपको प्रोडक्ट का रिव्यू मेरा? तो मैं इसके प्राइस बता देती हूँ। मुझे ये 6000 का ऑफलाइन पड़ा है, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया क्योंकि मैं जिस शॉप से सामान लेने गई थी मुझे उस दिन ही से परचेज़ करना